आज हम बात करेंगे अगर आपने दिसंबर 2024 सेशन का एग्जाम दिया है तो एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। क्योंकि इग्नू का अगर आप प्रोग्राम गाइड चेक करेंगे तो सभी प्रोग्रामों में पासिंग नंबर अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू की सभी अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले एक डाउट है जो मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा। इग्नू का जो थ्योरी का एग्जाम रहता है इसमें आपको अलग से पासिंग नंबर लाना होता है और जो आपका असाइनमेंट रहता है इसमें आपको अलग से पासिंग नंबर लाना होता है, यानी कि दोनों में सेपरेटली पास होना कंपलसरी है। अगर हम बात करें कि असाइनमेंट में पासिंग नंबर कितना है तो उसको आप ध्यान से समझिए। अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको 100 में से 35% नंबर लाने होते हैं, यानी कि 35 नंबर लाने होते हैं। और वहीं अगर आपका मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको 100 में से 40 नंबर लाने होते हैं। और ज्यादातर सब्जेक्ट का जो आपका असाइनमेंट रहता है वो तकरीबन 100 नंबर का ही रहता है। इसके अलावा अगर आपका BA BSc जी या फिर BCom जी या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है तो इसमें पासिंग नंबर अलग निर्धारित किया गया है। इसमें पास होने के लिए आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जितने नंबर का भी आता है तो उसमें पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाने होते हैं। ध्यान रखिए, मैंने 35 नंबर नहीं 35% बोला है। जितने भी नंबर का आपका पेपर आता है उसका आपको 35% निकालना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेपर 50 नंबर का आया है तो 50 में थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा अगर आपका पेपर जो है 100 नंबर का आया है तो थ्योरी एग्जाम में 100 में से पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाने होंगे, यानी कि 100 का 35% 35 ही होता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 35 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा जो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है जिसमें कि BAM BScM और BComF और BA के जितने भी मेजर के प्रोग्राम ऐड किए गए हैं इसमें भी पास होने के लिए आपको जितने नंबर का भी पेपर आता है उसमें पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाने होंगे। जैसे कि 50 नंबर का पेपर आया है तो थ्योरी में 50 में से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाने होंगे और अगर 100 नंबर का पेपर आया है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 35 नंबर लाने होंगे। और अगर आपका BA का ओल्ड सिलेबस है जैसे कि BA BCom या फिर BSc जो ओल्ड सिलेबस है तो उसमें क्या है कि पासिंग नंबर अलग अलग है और उसके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी अलग आते हैं और इसमें भी पास होने के लिए आपको 35% नंबर ही लाने होते हैं। तो इसको आप समझिए, जैसे कि 25 नंबर का पेपर आता है तो 25 में से पास होने के लिए आपको 9 नंबर लाने होंगे और अगर 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाने होंगे। और वहीं अगर 75 नंबर का पेपर आता है तो 75 में से पास होने के लिए आपको 27 नंबर लाने होंगे और 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 35 नंबर लाने होंगे। और अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम है तो इसमें पासिंग नंबर अलग है, किसी में नंबर दिया जाता है किसी में ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड का कैसे पता लगाएंगे वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नंबर दिए जाते हैं तो वो किस तरीके से रहेंगे। ज्यादातर मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में आपको पास होने के लिए जितने नंबर का भी पेपर आता है उसका आपको 40% लाना होता है। जैसे कि 50 नंबर का पेपर आया है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाने होंगे और अगर 100 नंबर का पेपर आया है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाने होंगे। और इसमें जो आपका BCA प्रोग्राम है और MCA प्रोग्राम है इसमें पासिंग नंबर थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। BCA और MCA प्रोग्राम में आपको पास होने के लिए 40% नंबर लाने होते हैं। जैसे कि 50 नंबर का पेपर आया है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाने होंगे और 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाने होंगे। लेकिन अगर BCA में आपके पास ये सब्जेक्ट है BCS 040 या फिर ECO 01 या फिर ECO 02 या फिर FEG 02 तो इसमें पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाने होंगे। ध्यान रखिए, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, अगर इनमें से आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो इसमें पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाने होंगे और ये सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो 50 नंबर का ही होता है। तो 50 में से पास होने के लिए थ्योरी एग्जाम में 50 में से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाने होंगे। और इसके अलावा जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा का प्रोग्राम है, साथ ही में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और जो सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है, इन सभी में पासिंग नंबर अलग अलग निर्धारित किया गया है। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है इस तरीके से और आपको ऐसे सर्च करना है। पहले लिखना है इग्नू, उसके बाद जो आपका प्रोग्राम का कोड है वो लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है DDT यानी कि डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे प्रोग्राम
प्रोग्राम गाइड और इसको आप सर्च करेंगे तो पहला या फिर दूसरा ही वेबसाइट आ जाएगा ई ज्ञान कोश का। यहाँ से जो आपका प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम गाइड आप डाउनलोड करेंगे, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ओपन करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा और इस तरीके से दिखेगा। URL में आप देख सकते हैं DDT और इस पूरे प्रोग्राम गाइड में कहीं ना कहीं पर आपको इवैल्यूएशन के बारे में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाता है। तो इसी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पासिंग नंबर के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं बताया गया थ्योरी में पास होने के लिए इसमें बताया गया कि क्वेश्चन पेपर जो है 50 नंबर का आएगा और इसमें पास होने के लिए आपको 25 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये CLIS का प्रोग्राम गाइड है और इसमें बताया गया कि थ्योरी में पास होने के लिए आपका एग्जाम जितने नंबर का भी होता है उसमें पास होने के लिए आपको 40% नंबर लाना होगा। तो जितने नंबर का भी पेपर आता है उसका आपको 40% निकालना होगा। जैसे कि 100 नंबर का पेपर आता है तो उसमें आपको 40 नंबर ही लाने होंगे पास होने के लिए। इसके अलावा आप इसका देख सकते हैं ये DECE प्रोग्राम का प्रोग्राम गाइड है और इसमें बताया गया है कि थ्योरी में पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाने होंगे। जितने नंबर का भी पेपर आता है उसका आपको 35% निकालना होगा। जैसे कि 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 35 नंबर ही लाने होंगे। इसके अलावा ये MBA का प्रोग्राम गाइड है। MBA को लेकर के बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये MBA का ही प्रोग्राम गाइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 12 नंबर पेज पर जो है इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। तो मैं 12 नंबर पेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इवैल्यूएशन और नीचे करेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया कि पास होने के लिए आपको D ग्रेड चाहिए। MBA में नंबर नहीं दिए जाते बल्कि ग्रेड दिए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया C ग्रेड चाहिए। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आप एक स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड देख सकते हैं। C ग्रेड तो ही दिया गया है, साथ ही में D भी दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट का, थ्योरी का दोनों का नंबर अपडेट है और कंप्लीटेड है। यहाँ भी आप देख सकते हैं D और ये कंप्लीटेड है, ये भी कंप्लीटेड है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि MBA प्रोग्राम में आपको पास होने के लिए D ग्रेड चाहिए। D ग्रेड आपको आ गया है, यानी कि D ग्रेड मिल गया है तो आप पास है। बाकी आपका और कोई प्रोग्राम है तो उसका प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करके उसमें आप कहीं ना कहीं पर देखेंगे तो इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया होगा और वहीं पर आपको पासिंग नंबर का भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू की सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।